जय हिंद दोस्तों। आज करंट अफेयर्स सीरीज का यह पार्ट 2 का वीडियो है जो जनवरी टू नवंबर का सीरीज चल रहा है, तो उसमें यह पार्ट 2 है। तो चलते हैं वीडियो पर। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए जितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है, तो 30%। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। उसके बाद क्या है आगे है एशियाई विकास बैंक द्वारा जिसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, वह है टेको कोनिशी। नेक्स्ट है ग्रेट लर्निंग ने जिस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है, विराट कोहली को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर जितने हज़ार रुपये कर दिया है, प्रतिवर्ष कर दिया है, तो 50,000। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 20,000 करोड़ रुपए का। हाल ही में जिस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार के जिस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है, दरभंगा में। हाल ही में चीन से जिस देश के राजदूत टेरी ब्रांडस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है, अमेरिका से। हाल ही में जिस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है, अमेरिका। जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है, मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में जिस केंद्र की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है, बांग्लादेश की सरकार ने। नेक्स्ट है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में जितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है, 16%। नेक्स्ट है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्ष में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर कर सोनमुरा से जिस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जल मार्ग को खोल दिया है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में जितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है, 8.5%। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में जितने फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है, वह है 1.75%। इंग्लैंड का जो खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया हुआ डेविड मलान है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जिस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है, युवराज सिंह। नेक्स्ट है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जिस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है, फ्रांस।
नेक्स्ट है बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनज़र गृह मंत्रालय द्वारा Y+ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, वह है 28 सितंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है, आई रखवाली मोबाइल ऐप, तो वह है पंजाब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में जितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? 9% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड के जिस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? परेश रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ जिस स्थान पर पहुंच गया है, वह है 105वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को जितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने बिहार में जितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? 971 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के जितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है, वह है इजराइल एवं अमेरिका के साथ भारत मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। बांस समूह को लॉन्च किया है 9 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि यह होगी 50 करोड़ रुपये होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह टीम जो ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है? हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है हाल ही में जिस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? जयप्रकाश रेड्डी। नेक्स्ट है फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, वह है 10.5%। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में जितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? 3 सदस्यों के। नेक्स्ट दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु जितने सप्ताह का समय दिया है, वह है 12 सप्ताह। नेक्स्ट जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया है? असम सरकार। वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? ओडिशा में। नेक्स्ट है वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को यह नया नाम रखा है
वीआई वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को नया नाम दिया है। यह जो है ना वीआई नाम दिया, वी और आई। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, तो भारत है। नेक्स्ट है, भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप का। नेक्स्ट है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता जो है पियरे गेल्सी गेस्ली पियरे गेस्ली। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है, वह है विरुधनगर। नेक्स्ट है, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में जिस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है, रूस। अपनी मंजूरी दी है मुरली रामकृष्णन को। नेक्स्ट है, जिस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, वह है आईएएस नीतीश्वर कुमार। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जब मनाया जाता है 7 सितंबर को। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस जिस दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खांटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री थे। नेक्स्ट, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जिस देश को सौंपी गई है, भारत को। नेक्स्ट, कोल इंडिया 2023-24 तक जितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा, 500। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है, फिनलैंड। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपये, तो 2580 करोड़ रुपये का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, भारत है। नेक्स्ट है कि जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल स्थापित किया है, वह चीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत जितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, तो 118 ऐप्स है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनी को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान किया है, तो 60%। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है, तो 30%। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर जितने स्थान पर पहुंचा है, तो 48वें स्थान पर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है, उर्दू, यानी कि कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, टोटल 5 भाषा को आधिकारिक भाषा की मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, विनोद कुमार यादव को।
ये दोस्तों रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष था, लेकिन अब अध्यक्ष पद हटा करके CEO पद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, पाकिस्तान के साथ। तो आगे क्वेश्चन है, जिस देश की सरकार ने कैलेंडर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है, दिल्ली। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, वह है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल्स के भारत में निर्माण को मंजूरी दी है, वह है AK-203। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2020 में GST का जितना संग्रह किया गया है, वह है 86,449 करोड़ रुपये का। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की जिस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है, वह है लीसा सिंह को। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है, तो वह है 10 साल का। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करेगा, तो जापान है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिस देश के लिए रवाना हो गए हैं, वह है रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाला है, वह है राजीव कुमार, नए चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है, वह है 20 नए खेल। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है, महाकालेश्वर मंदिर में। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह है 2 सितंबर को। नेक्स्ट है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है, भारत और रूस को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, वह है बेल्जियम का ग्राप्री। नेक्स्ट है, म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, तो गुजरात। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों
से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है वह 15%। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है, तो पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो वह है प्रणब मुखर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर जितने रुपये का जुर्माना लगाया है, तो 1 रुपये का। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अजय सिंह चौटाला को। जेजेपी ये हरियाणा की पार्टी है दोस्तों, इसका अभी हरियाणा में उप मुख्यमंत्री है इस पार्टी का। नेक्स्ट है, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थक के बाद जिसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है, वह है मुस्तफा अदीब। नेक्स्ट है, जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, वह है केरल। नेक्स्ट है, वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे हैं साझा सैन्य अभ्यास कवराज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, तो वह है भारत। कवराज 2020। नेक्स्ट है, वेस्टइंडीज के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो वह है ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट है, जिस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह है श्रीलंका के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, वह है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर का कारण निधन हो गया है, वह है चैडविक बोसमैन का। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया, वह है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वह है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, तो वह है सिंगापुर। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत की सबसे शीर्ष राज्य जो है वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया, वह है ICICI बैंक। हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है, तो चीन। नेक्स्ट, वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण चार द्वीप पर वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है, वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की है, तो उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने की घोषणा की है, 40 लाख।
नेक्स्ट है भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ प्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण जितने महीने के लिए निलंबित किया है तो वह है 22 महीने के लिए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से बढ़ाकर जितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है 2%। जिस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान मिला है गुजरात को मिला है। नेक्स्ट है 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए जेफ बेजोस। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर जिसे नया गृह सचिव बनाया है तरुण गावा को। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जितने नए प्रशासनिक सर्कस की स्थापना की घोषणा की है तो 7। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है किरण। नेक्स्ट है असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए जितने लाख रुपये के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है वह है 50 लाख रुपये। नेक्स्ट है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए जिस ऐप को जारी किया है वह है DGNCC ऐप। नेक्स्ट टिकटॉक कंपनी के जिस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है वह है केविन मेयर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है प्रयागराज में। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने जिस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में जितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है 78। नेक्स्ट है भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 500 मिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल जितने करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की स्थापना साथ साथ खरीद बिक्री करेगा वह है 20,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम को जितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य यह होगा कर्नाटक होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। नेक्स्ट है जिस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं तो 600 विकेट लेने वाले। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयास को लेकर जितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नामित किया है तो 47। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए जब तक के लिए धार्मिक उत्सव राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया 30 सितंबर तक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से जितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है 4.5%।
नेक्स्ट है, जिस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है, तो रूस। जिस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, तो असम में। नेक्स्ट है, सिक्किम के नामची में जिस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, तो वांगचू भूटिया के नाम पर, सिक्किम में। नेक्स्ट है, जिस विंग कमांडर के एयर एडवेंचर श्रेणी में तेन सिंह नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, गजानंद यादव ने। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कक्षा में जितने वर्ष पूरा कर लिया है, तो 1 वर्ष। नेक्स्ट है, वह देश जिसके राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है, तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी. रेड्डी के कार्यकाल को जितने साल के लिए बढ़ा दिया है, 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा जब तक के लिए बढ़ा दी है, तो 31 दिसंबर तक के लिए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया, जाकिर खान को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है, SBI बैंक का। जिस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है, केरल की सरकार ने। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक जितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट रहा है, तो 40 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है, तुर्की के राष्ट्रपति। पाकिस्तान सरकार ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग किया है, तो नवाज शरीफ। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जिस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपये का एक करार खत्म करने का फैसला किया है, तो चीन ने। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने जितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की देने की घोषणा की है, 5 लोगों को। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जिस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, कैमरॉन व्हाइट ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए जिस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, रोहित शर्मा के साथ। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है, इंदौर है। जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास लिया है, तो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट, सबसे तेज चार्ज होने वाले विद्युत वाहन टेस्ला है। नेक्स्ट है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता अयाका तकाहशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास लिया, बैडमिंटन से संन्यास लिया, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, ताइवान। जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है, महाराष्ट्र।
गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है, कोरमो जॉब्स ऐप। नेक्स्ट है, ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं, 222 करोड़ रुपये। वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग जितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं, 1.9 करोड़ लोग। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिनको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, प्रशांत जोशी को। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इजराइल। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को जितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी, 10,000 रुपये की। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में जिस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, दिल्ली को, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। नेक्स्ट है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में जिस स्थान पर बरकरार है, दूसरे स्थान पे। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, माली के राष्ट्रपति हैं ये। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब तक कर दिया है 21 अक्टूबर 2020 तक कर दिया। वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो छत्तीसगढ़ सरकार। पढ़ाई तुहार पारा नामक एक योजना है, इसकी घोषणा कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार। नेक्स्ट सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में जितने प्रतिशत बायोइथेनॉल सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा है, तो 10%। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में भाद भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, भरूच में भाद भूत परियोजना के लिए, तो गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट, विश्व मानवता दिवस मनाया था 19 अगस्त को। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है, नेपाल को कर रहा है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के लिए भारत मदद कर रहा है, सहायता नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है अशोक लवासा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया है, रोहित शर्मा का, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए जितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है, 7500 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जिसको अपना कार्यकारिणी श्रीकांत कामत का हाल ही में जिस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया है, VSK कौमुदी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड
का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, 3 मिलियन पाउंड का। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किया है, पियर ब्रिज का निर्माण किया है, तो वह है मणिपुर में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जिस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया है, गोवा का। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत के जिस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में निधन हो गया है, अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, पंडित जसराज का। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दिया है, मंडू आहिड रेलवे स्टेशन, मंडू आहिड रेलवे स्टेशन का नाम। नेक्स्ट है, सीबीआई के जिस पूर्व विशेष निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है, राकेश अस्थाना को। नेक्स्ट है, वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, चीन। नेक्स्ट है, जिस भारतीय क्रिकेटर को ईबिक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, हरभजन सिंह को। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है, 6 राज्यों में। नेक्स्ट है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया, सुशांत सिंह राजपूत को। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, तो भारत। नेक्स्ट है, ताइवान ने हाल ही में जिस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था, अमेरिका से F-16। हाल ही में जिन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने लिया। यूपी सरकार में जिस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना कारण निधन हो गया, चेतन चौहान का। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के जितने वित्तीय संस्था पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, 3 पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस ऐप का उद्घाटन किया, सखी ऐप। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्था और अस्पतालों को संपत्ति कर पर जितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है, 100%। नेक्स्ट है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर जितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, 4 साल के लिए। नेक्स्ट है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में हैं, तो वह है अरुणाचल। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है, इंडोनेशिया में है माउंट सिनाबंग। ये सुमात्रा द्वीप पर है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, तो वह है जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारमूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है, तो भारत। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है, इजराइल के बीच। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है, प्रशांत भूषण को। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में मालदीव को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
नेक्स्ट है वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, इजराइल। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, अमृत योजना। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है, तो गुजरात। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित जितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है, तो 2। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को हाल ही में जिस राष्ट्र का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया है, कमला हैरिस को। नेक्स्ट है यह राष्ट्रपति भी बन गई है, अमेरिका उपराष्ट्रपति बन गई है दोस्तों अब ये, क्योंकि वहाँ जो है डेमोक्रेट्स का जीत हुई है और जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है, रूस, हाल ही में। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR ये चूता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों YSR इसकी पार्टी का भी नाम है, तो अगर YSR है तो समझिए ये आंध्र प्रदेश ही लगभग में रहता है, आंध्र प्रदेश ही होगा आंसर। हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है, असम। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को जितने हज़ार तक का कर्ज मुहैया कराएगी, 20,000 तक का। नेक्स्ट है फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो इकलौते भारतीय 12 अगस्त को। नेक्स्ट है जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया, राहत इंदौरी साहब का। नेक्स्ट है जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है, वह है हाथी। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगा प्रमोद भसीन को। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है, वह है प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट है विश्व जैविक ईंधन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वह है 10 अगस्त को। नेक्स्ट है जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, लेबनान के। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में जितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्टल का निर्माण करने की घोषणा की है, तो 10,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। नेक्स्ट है जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ सरकार। नेक्स्ट है विश्व आदिवासी दिवस जिस दिन मनाया जाता है,
9 अगस्त को। नेक्स्ट, वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है, रूस। नेक्स्ट है, जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के जितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, 50 मीटर। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, तो दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत जितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है, तो 1 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, श्रीलंका में जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले जितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो 101। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जिस शहर में किया है, तो दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में जिसे शपथ दिलाई है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है, जिस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो केरल में। नेक्स्ट है, दिल्ली के जिस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वह है सादिया देहलवी का। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, पायलट योजना के तहत है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया था, चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस आईआईटी संस्था ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया, हरियाणा। नेक्स्ट है, पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी, देवलाली से दानपुर। पहली किसान रेल जो चलेगी वह देवलाली से दानापुर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर जितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति फैसला किया, 4%। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनी से समझौता किया है, तो वह है केनरा बैंक। नेक्स्ट है, स्पेन और रियल मैड्रिड के जिस पूर्व दिग्गज गोल कीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग एक साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की है, इकर केसिलास। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है, तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट, राजेश कुमार को जिस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो मणिपुर का। नेक्स्ट, हाल ही में क्रोएशिया एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने
जिस देश के वर्षा वनों से ट्रॉपिकल हॉपर की एक नई प्रजाति भास्करी की खोज की है श्रीलंका में। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को जितने महीने तक बढ़ा दिया गया, 18 महीने तक। नेक्स्ट है आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया, जॉन ह्यूम। नेक्स्ट है हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, मनोज सिन्हा को। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज जो बना है, इयोन मोर्गन। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक ने अगले सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया है, शशिधरन जगदीशन को। नेक्स्ट है पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में जितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है, 3 को। नेक्स्ट है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत जितने और राज्यों को विस्तारित किया है, 4 राज्य को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के जिस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया, शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का। नेक्स्ट है जिस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बिहार की जिस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जल निश्चय योजना को। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है, तो वह है ब्रिटेन। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो 2 साल का। नेक्स्ट वह देश जिसने दार्चुला ज़िले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है, तो नेपाल। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या जितनी हो गई है, 40 करोड़। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायत चुनाव महिलाओं के लिए जितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होगी, 50%। नेक्स्ट है जिस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, राजस्थान। नेक्स्ट है सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु जिस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है, भारत में। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे जिस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया था, तब मध्य प्रदेश में। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है तो बोर होते होंगे आप लोग, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट करके लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।